बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक या दो सोलर प्लेट्स लगाकर अपने घर के डीसी लोड या फिर 220 वोल्ट के लोड को चलाना चाहते हैं तो ये मेरी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो को आप कल वाली वीडियो के साथ कंपेयर करेंगे। ये जो इस वक्त आप चार्जर और बैटरी देख रहे हैं, इस चार्जर से इस बैटरी को चार्ज किया जाता है और इस बैटरी से 12 वोल्ट का लोड चलाया जाता है। 12 वोल्ट के लोड में सिर्फ एसी डीसी फ़ैन हैं और डीसी लाइट्स हैं। जब बिजली नहीं होती तो उस वक्त वो पंखे चलते हैं और 220 वोल्ट के लोड चलाने के लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है और बिजली से हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं। आज के बाद इसके साथ जनाब सिमटेक का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगने जा रहा है और इसके साथ दो सोलर प्लेट्स लगाई जा रही हैं जो कि इस बैटरी को चार्ज करेंगी। सिर्फ इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ये सिमटेक का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी बात नोट कीजिएगा कि कल वाली वीडियो में मैंने एक सोलर प्लेट के साथ एक इन्वर्टर लगाकर बैटरी को चार्ज किया है और उसके साथ अपने एसी लोड के साथ डीसी लोड चलाने का ऑप्शन भी आपको दिया है। दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि खर्चा दोनों पर कितना आता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो चले वीडियो को बाकायदगी से शुरू करते हैं। तो जनाब, ये जो आप देख रहे हैं बैटरी, इस पर सिर्फ एक चार्जर कनेक्ट था जो बिजली के साथ इसको चार्ज करता था। जब सारा दिन बिजली नहीं होती थी तो ये बैटरी 2-4 या 3 घंटे में बंद हो जाती थी। तो उस परेशानी से बचने के लिए यहाँ पर सिमटेक का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाया जा रहा है। सिमटेक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की अगर प्राइस की बात करें तो जनाब 28,000 इसकी प्राइस है, लेकिन ये आपको आसानी से मार्केट में मिलेगा नहीं। अगर कहीं मिलेगा भी तो मैंने सुना है, मुझे मैसेजेस आते हैं कि जनाब ये ब्लैक मार्केट हो रही है इसकी और ये हमें 32-33 हत्ता के एक मैसेज मुझे आया कि ये 37,000 रुपये में मिल रहा है, जो कि इंतहाई नामुनासिब बात है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा अगर आपने परचेज़ किया है या अगर मालूम हो आपको कि आपकी मार्केट में इसकी प्राइस क्या है। क्योंकि देखें, ये जब शुरू में आया था तो इसकी कीमत थी 14,000 रुपये और अब ये बढ़ते बढ़ते 28,000 का हो गया है। लेकिन अगर ब्लैक मार्केट हो रहा है तो ये इंतहाई नामुनासिब बात है। अब अगर इससे लो प्राइस में या कम क्वालिटी वाले एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो वो इतने रिलायबल हैं नहीं, वो महीने 2 महीने में ख़राब हो जाते हैं। ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी इतनी ओवर प्राइस करके आप बेचेंगे इसको। नो डाउट कि अगर इसके साथ एक प्लेट आप 580 वाट की लगाएंगे तो आपको वो 35-38 एम्पेयर्स तक दे सकती है और उसके साथ अगर आप डीसी लोड चलाते हैं 15-20 एम्पेयर का तो फिर भी आपके पास इतना अमाउंट बचता है कि आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाए। और अगर दो प्लेट्स आप लगा देंगे और उसके साथ आप एसी लोड यानी कि 220 वोल्ट का लोड चलाएंगे जिसमें रेफ्रिजरेटर हो या फिर वॉशिंग मशीन हो तो वो भी बआसानी चला सकते हैं। लेकिन 220 वोल्ट लोड के लिए आपको या तो अलग से एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा या फिर कोई यूपीएस हो तो उससे आप 220 वोल्ट का लोड चला सकते हैं। तो अब खर्चे का हिसाब लगाते हैं जनाब, तो ये अगर आपको बिलफर्ज 28,000 रुपये में मिल जाता है। 28,000 में आपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज़ किया और डीसी लोड के लिए आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे। चलें, वो तो आप किसी भी बैटरी के साथ लगा सकते हैं, तो हम उससे अभी काउंट नहीं करते। आप कार इन्वर्टर की अगर बात करें तो एक अच्छा कार इन्वर्टर आपको 6 से 7 हज़ार रुपये का मिल जाएगा और अगर एक यूपीएस लगाना चाहते हैं तो यूपीएस आपको 15,000 रुपये का मिलेगा। तो चलें, हम उसको यूपीएस को भी काउंट नहीं करते, हम कार इन्वर्टर की बात करते हैं कि अगर आप 6,000 का कार इन्वर्टर लेते हैं तो 28 और 6 जनाब ये हो जाएंगे 34,000 रुपये। यानी कि आप 34,000 खर्च करेंगे तो आपका ये सेटअप बनेगा जिससे आप 12 वोल्ट का लोड भी चला पाएंगे और 220 वोल्ट का भी। अच्छा, इसके अलावा और कोई चीज़ हम ऐड नहीं करते। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक सोलर प्लेट इस सेटअप के साथ लगाएंगे तब भी ये चल जाएगा और इन्वर्टर के साथ एक प्लेट लगाएंगे तब भी वो सेटअप चल जाएगा। और इसी तरह बैटरी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाएंगे, यानी कि अगर छोटी बैटरी लगाएंगे वो इस सेटअप के साथ भी चलेगी, उस सेटअप के साथ चलेगी। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ एमपीपीटी कंट्रोलर और कार इन्वर्टर की बात करते हैं कि 34,000 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर बात करें एक इन्वर्टर की तो वो उस इन्वर्टर की कीमत है आजकल जनाब 55,000 रुपये, यानी कि इससे 21,000 रुपये आपको ज़्यादा भरने पड़ेंगे। और अगर वारंटी की बात करें तो इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की वारंटी है 1 साल और उस इन्वर्टर की वारंटी है 5 साल, यानी कि 2 साल प्रोडक्ट की वारंटी है। यानी कि कुछ भी ख़राब हो गया होगा तो कंपनी आपको वो चीज़ बना कर देगी और बाकी के 3 साल सर्विस फ्री है, आपको पार्ट्स के पैसे देने होंगे, यानी कि 2 साल के लिए आप फ्री हो सकते हैं। अब डीसी लोड के लिए आपको पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर इस बैटरी पर भी लगाना होगा और अगर
इन्वर्टर है तो उस बैटरी पर भी आप लगाएंगे और उससे आप डीसी लोड उठा पाएंगे, जिससे आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में नहीं जाएगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपने नोट करनी है कि इस MPPT चार्ज कंट्रोलर में वोल्ट्स की सेटिंग तो आप कर सकते हैं, यानी कि ट्यूबुलर बैटरी हो या फिर छोटी बैटरी हो, उसके वोल्ट्स की रेंज को तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एम्पेयर्स आप घटा या बढ़ा नहीं सकते। अब यहाँ पर जैसे ही इसने काम शुरू किया तो जनाब ये 32 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा था और उसके बाद ये 17-18 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करने लगा। और अगर इसी जगह इन्वर्टर की बात करें तो उसमें आप वोल्ट्स भी एडजस्ट कर सकते हैं और एम्पेयर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जनाब एक और चीज़ कि ये MPPT चार्ज कंट्रोलर बैटरी को पावर देगा और फिर बैटरी से आपका 12 वोल्ट का लोड या फिर आपका जो UPS है या कार इन्वर्टर है वो फिर लोड उठाकर और चलाएगा, और इससे बैटरी की लाइफ मुतासर हो सकती है, यानी कि लाइफ साइकिल कम हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर इन्वर्टर होगा तो वो बैटरी अगर चार्ज होगी तो वो आपके लोड को कन्वर्ट करके और चलाता रहेगा, जिससे बैटरी की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब एक दोस्त ने सवाल किया है कि वो साकू का इन्वर्टर प्योर साइन वेव नहीं है, तो जनाब यहाँ पर जो आप कार इन्वर्टर यूज़ करेंगे वो भी प्योर साइन वेव नहीं है। तो उसके मज़ीद सवालात और इस वीडियो के मज़ीद सवालात को मैं क्लियर करूँगा एक नई वीडियो में। अभी मुझे इजाज़त दें, वीडियो लंबी हो रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।